और जब शायद मैंने आखिर हमारा लड़का डांसर था, ठीक है, डांसर के पीछे तो लड़कियां पागल होती। तो वो वैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे Q&A में और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनका जवाब देंगे इस वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सामने तक, ज़्यादा जाने को तो हम पैदल भी जा सकते हैं, पर आज आपको पता होगा कि यूपी में लॉकडाउन है, आज और कल का 2 दिन का लॉकडाउन है। और मेरठ जो है वो मंडे और थर्सडे को बंद भी रहता है, तो एक तरीके से यहाँ पर 3 दिन का लॉकडाउन हो गया मेरठ में। सो सब शॉप वगैरह खुली हैं, बस वो खुली हैं, सॉरी बंद हैं ठीक है। और एक ही है जो सामने हमारे जानने में, तो उससे हम ब्रेड ले लेंगे। तो वहाँ तक वैसे पैदल भी जा सकते हैं, यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर है, पर हमें ATM भी जाना है, क्योंकि हमारी जो आंटी हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं घर में, तो उनकी क्या है, वो अपने पैसे वगैरह हमसे निकलवाते हैं, क्योंकि उनको ATM वगैरह चलाना नहीं आता है। तो बस उनके भी पैसे निकाल के लाने हैं और अपना यहाँ से ब्रेड लेके आनी है, फिर उसके बाद आपको जवाब देंगे, ठीक है। चलो। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. पैसे पैसे हो गए, यस 200 गए ना, इसलिए चलो। Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. एक क्वेश्चन था मिस्टर कार्टून जो है, इनका चैनल है, ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आप चाहो तो इनका चैनल जो है चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और इन्होंने पूछा था लिविंग विद वाइफ इन क्वारंटाइन और गेटिंग डाई पीसफुली, चूज वन वाइजली। तो भैया ये है कि मैं अपनी वाइफ के साथ क्वारंटाइन में रहना ही ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मैं अभी मरने का कोई शौक़ नहीं है और ना मैं मरना चाहता हूँ अभी, ठीक है। बाकी मेरे को मेरी वाइफ से कोई दिक्कत नहीं है, सच्ची मस्त है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था लाइव सेशन कब आ रहा है बिट्टू कुमार का। तो भैया लाइव सेशन जल्दी, हम तो सोच रहे थे इसको भी लाइव करें, पर कोई नहीं, इसको हम अभी ऐसे करेंगे। और लाइव के लिए मैं आपको बता दूंगा पहले कि कब लाइव आएगा। सो जैसे ही लाइव वीडियो हम आएंगे और फिर आराम से 1-1.5 घंटे बैठेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, टाइम फिक्स कर लेंगे, और आप सब जो है सहमति जिस चीज़ पर दोगे, जिस दिन दोगे, टाइम दोगे, उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। तो लाइव भी जल्दी आएंगे, क्योंकि अब नेट भी लग चुका है, ठीक है। और भाई साहब क्या स्पीड आ रही है, 100 Mbps प्लान, मज़े ही आ रखा है, ऐसा लग रहा है दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ चुकी है भाई साहब, पूरा मज़ा आ रहा है नेट लगने के बाद, ठीक है। बात ठीक कर लूँ, रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर ये भी डाल दोगे तुम, तुम्हारा क्या भरोसा है मेरे को, जो जो बोलते रहो वो डाल दोगे। तो अब ये बनाते थे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, दोबारा रीटेक, दोबारा ठीक है, रीटेक है, रीटेक है, यहीं से काटना है वैसे मेरे को, रीटेक। सुबह से एक यार तार आ रहा है यार, ये देखो ऐसी की तैसी तार आ रहा है, मैं क्या करूँ, रुको इसको, तार आ रहा है, आगे देखो वहाँ से, हाँ आ गया चलो यार, तुमने देखना कैसे तार, रुको इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ अब ठीक है, चलो हो गया, परछाई आ रही है, तुम इधर आओ, बेल इधर से ही अच्छे आएंगे, लाइट उधर से आ रही है, तो तार हटाऊंगा, तो ऐसे रहने देना, तार को क्या दिक्कत है, ठीक है, नहीं यहाँ आ जा, ये लो, मैं तो तार की इधर खड़ा जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो, ये लो तार, ऐसी तार, चलो ये सही, वहाँ रख लेते हैं ना, नहीं इधर यहाँ रख, हम पीछे चले आएंगे, यहाँ आ जा। हाँ ये ज़्यादा रखे। सुबह शैम्पू आया था घर पे, क्योंकि घर पे वाईफाई लग गया है, तो भाई साहब PUBG डाउनलोड करना है लड़के को अपने मोबाइल में, PUBG वगैरह सब डाउनलोड करना है, तो कर लिया है।
अपडेट किया इसने अपना फ़ोन, तो दबा के अपना सब कुछ सारे काम इसने कर लिए हैं नेट वाले। अब एक क्वेश्चन था शैम्पू के लिए, तो मैंने सोचा चलो शैम्पू आए तो शैम्पू से ही पूछ लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है टेल अस अबाउट शैम्पू, ही इज़ योर कज़न और गुड फ्रेंड सिंस ही कॉल यू भैया, ऑल्सो ही वॉज लिविंग इन दिल्ली एंड ही हैज़ ए हाउस इन मेरठ टू, व्हाट्स हिज डील, हाउ डिड यू मीट? बताओ भाई साहब। हाउ डिड वी मीट? या तो ये बात है लाइक जब मैं 6th क्लास में था, तो अराउंड 6th क्लास में मैं गॉर्डियन में एडमिशन लिया। तो उससे पहले मैं किसी दो लाइन में खत्म करना, हमको बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया था गॉर्डविन में, जिसमें भैया ऑलरेडी पढ़ते थे। फिर तो मुझे डांसिंग बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे, तो भैया ऑलरेडी वहाँ पे डांस कराते थे स्कूल में, तो सिखाता था मैं। हाँ, तो मैं गया, मैंने लाइक भैया से नॉर्मल जिस भैया में ऑडिशन मतलब भैया कोरियोग्राफ कर रहे थे, मैंने मैम ने बोला कि तू भी पार्टिसिपेट कर ले, मैं कर लिया। फिर मैंने भैया से पूछा कि प्रोफेशनली करना है मुझे, तो भैया ने कहा मैं भी प्रोफेशनली करता हूँ, अगर मैं सिखाता भी हूँ, अगर तेरे को सीखना है तो तू मेरे पास आ सकता है। तो फिर वहाँ 6th क्लास से डांस सीखा। फिर डांस सीखने के बाद वो धीरे धीरे रिलेशन बढ़ता गया। तो बेसिकली हमारा जो रिलेशन है वो है टीचर और स्टूडेंट का मेन। लेकिन फिर वो टीचर स्टूडेंट से जाके फैमिली लाइक फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स से फैमिली, तो इसलिए मैं बुलाता है ना भैया हूँ, बट बेसिकली जो मेन हमारा रिलेशन है वो है टीचर और स्टूडेंट का। ये हमारा रिलेशन है जो आप बोल सकते हैं। नहीं, दोस्तों वाला बोल सकते हैं मेन तो ऐसे, क्योंकि ये था कि मेरे से छोटा है इसलिए मेरे को भैया बुलाता है। मैं डांस वगैरह सिखाता था इसको, मेरे से 2-3 साल छोटा है, ठीक है। बाकी फिर बाद में हम लोग फिर साथ में दिल्ली वगैरह रहे सब कुछ। फिर तो एक वैसा हो गया फैमिली वाला, इसकी फैमिली और हमारी फैमिली का, तो अब फिर भाइयों वाला रिलेशन हो गया। अब तो फिर रिलेशन भाइयों वाला है, बट स्टार्टिंग वो उसी से हुई थी, टीचर और स्टूडेंट, इसीलिए है बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हम मतलब कजन वैसे नहीं है, पर हाँ हम वैसे भाई हैं। वैसे भाई है, भले रिलेशन क्यों, लेकिन वैसे भाई है। चलो समझ में आ गया ना। चलो, और ये क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम भी बता देता हूँ, शिवम धारनी ने पूछा था, तो उनका आंसर सही, ठीक है। चलो, सो वैसे एक क्वेश्चन है कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, कौन सा बिजनेस करती हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मम्मी जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसके अंदर है, उसमें काम करती हैं। सो बाकी बस वही है, वही बिजनेस है मम्मी का और वही करती है मम्मी। तो बताओ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करती हूँ और मैं तो बड़ी बड़ी मीटिंग में जाती हूँ, बाकी का काम दिव्य संभालता है। 11th क्लास से सारा जो घर की जिम्मेदारियाँ हैं और जो बाहर की हैं सब कुछ यही संभालता है, मुझे कुछ नहीं संभालना पड़ता। तो तुम्हें बूढ़ी हो गई तो क्या संभालोगी? नहीं, अभी मैं जवान हूँ पर इसे संभालने में क्या है, मैं ज़्यादा संभाल नहीं पाती, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और ये थोड़ा सा अच्छे से संभाल लेता है, इसलिए सारी जिम्मेदारी आज नहीं तो कल इसको देनी थी, वो मैंने 11th क्लास से ही दी थी इसको। तो क्या होता है, सही, हाँ ठीक है। सो बस ये वाला क्वेश्चन हो गया। बाकी एक क्वेश्चन है कि ये इंस्टाग्राम पे आया था कि मम्मी की और क्या कहते हैं सेवन की जो है ये जो बॉन्डिंग है वो इतनी अच्छी कैसे है? कैसे है? मेरी भी तो 2 बेटी हैं, मैं भी उसको बेटी की तरह ही रखती हूँ, बहुत नहीं समझती हूँ मैं। तो आपने अभी बॉन्डिंग मेंटेन तो की? जब मैं उसको बेटी मानूंगी, बेटी की तरह रहेगी वो, तो मेरे को क्यों वो करेगी? फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक फ्री है, मम्मी पहले से भी मतलब मेरी वैसे बात कर लेती थी, तो चीज़ें नॉर्मल है। हम तो शादी में भी बहुत नॉर्मल थे, हमें ऐसा लगे नहीं कि कोई नया हमारी फैमिली में आ रहा है। तो मतलब ये है कि हम पहले से बहुत कई सालों से जानते हैं, तो चीज़ें नॉर्मल थी, बस यही है, ठीक है। चलो, मम्मी का पार्टियाँ खत्म हुआ, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वैसे अब स्टार्ट कर लेते हैं सवाल जवाब, ठीक है। चलिए Q&A। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और ऐसे हैं जो सिमिलर भी हैं, तो जो थोड़े ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सेम होंगे उन्हें मैं छोड़ दूंगा, बाकी जो कुछ अलग अलग यूनिक से होंगे उन्हें मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ ऐसे हैं जो मैं आपसे तुमसे पूछूंगा, तुम बताना, ठीक है। सो हाँ, इसमें ये है, हाउ यू गाइस अवॉइड टू डील विद रिलेटिव्स जो गॉसिप्स करते रहते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो कैसे जो नेगेटिविटी वगैरह करते हैं, फैलाते हैं, कैसे डील करते हो तुम? मैं कैसे डील करती हूँ? अपना सबसे पहले तो मैं किसी रिलेटिव से बात नहीं करती हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका होता है गॉसिप से, नेगेटिविटी से दूर रहने का। तुम अपने घर में रहो, खुश रहो एकदम। फिर भी तुम्हें अगर कोई कॉल करता है तो अच्छी बात है, बात करो, पर अगर तुम्हें लगता है नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी बात सुन के फ़ोन काट दो और उन लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में ना रहो। बस एक ये इलाज है कि अगर कोई भी हो, रिलेटिव नहीं, कोई भी तुम्हारे दोस्त भी ऐसे हैं जो तुम्हें नेगेटिविटी या नीचे पुल डाउन करते हैं, तुम्हें खींचते हैं, और उनको हमेशा अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर रखो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, इज व्लॉगिंग योर हॉबी और प्रोफेशन? इफ प्रोफेशन, हाउ डू यू सी दिस इन बिजनेस पर्सपेक्टिव? सो हॉबी है मेरे, जो व्लॉगिंग है वो हॉबी है भाई साहब, प्रोफेशन तो नहीं है। पर मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में उसे प्रोफेशन बनाने की, क्योंकि
और अगर बिजनेस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, मैं उसको ऐसा सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा व्लॉगिंग से किया जा सकता है। आप व्लॉगिंग के जरिए बहुत सारे कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके आप लोगों तक उसको पहुंचा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपके पास होते हैं, एक जनता आपके पास होती है और आपकी बात सुनती है। सो अगर आप कुछ अच्छा खोलोगे, बिजनेस वगैरह स्टार्ट करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। सो मैं इस टीम में, और व्लॉगिंग मुझे हॉबी इसलिए क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत, एक क्वेश्चन ये भी एक क्वेश्चन आया था कि आपके व्यूज़ क्यों कम आते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि मेरे यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस हैं। पहले मैंने कहीं ना कहीं टेक से स्टार्ट किया, टेक के बाद मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल वीडियोस बनाने लगा, फिर रिव्यूज़ भी बनाई मैंने, ठीक है। देन उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल के बाद, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं, और फिर ट्रैवल, ठीक है, उसका ट्रैवल बनाया, और फिर अब डेली व्लॉगिंग, अब डेली व्लॉगिंग, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक घोच-पोच हो गई चैनल में। पर ये कि वो शुरू से था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, मैं बीच बीच में से कहता था व्लॉगिंग करनी है। और मैंने व्लॉगिंग 2016 में स्टार्ट की थी, 3-4 व्लॉग बनाए थे, फिर मैंने वो चले नहीं उस टाइम पे, फैमिली व्लॉग बनाए थे और मेरे चैनल लेकिन इसको सिनेमैटिक व्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो उस था, और फिर मैंने वो बंद कर दिए। फिर वो ये जब चीज़ें चलती नहीं थी, पर इस बार फिर मैंने अब कहा कि अब दृढ़ निश्चय ले लें, क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ निश्चय, हाँ ठीक है, वो ले लेते हैं कि भैया अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चले या ना चले, हम सिर्फ व्लॉगिंग करेंगे। इसलिए मैं कोई भी ऑटोमोबाइल या कोई भी कैसी वीडियो नहीं डालता, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे पहले बीच में मिक्स है ऑटोमोबाइल वगैरह की, और मेरा अगर मैं ऑटोमोबाइल की वीडियो डालूँ तो वो लाखों में चली जाती हैं, और मेरी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कई 30-30, 40-40 लाख व्यूज़ हैं उनके ऊपर, आप चैनल में जाकर देखोगे। और तो वैसे इसीलिए मेरे व्यूज़ व्लॉगिंग पे नहीं आते हैं, पर अगर आप सब साथ रहोगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। ये मैं शायद पहले बता चुका हूँ, ठीक है, पर कोई नहीं, दोबारा। हाँ, बट अभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सो अगला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है वैशाली शर्मा की तरफ से। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये है, माय क्वेश्चन इज कि आप निक्की को बहुत प्यार करते हो, मीन्स सी इज योर फर्स्ट एंड लास्ट लव, एंड अब तो शादी भी हो गई है, पर किसी ऐसा कोई नहीं आया, पर कभी ऐसा कोई नहीं आया जो आपको वैसे ही लव करे जैसे आप सिमी को करते हो, मतलब कि कोई पीछे नहीं पड़ी आपके। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, पड़ी थी इस टाइम पे, स्कूल टाइम में बहुत सारी थी, और जब शायद मैंने आखिर हमारा लड़का डांसर था, ठीक है, डांसर के पीछे तो लड़कियां पागल होती, तो वही वाली चीज़ थी कि हाँ मैं डांस वगैरह करता था, तो उस वजह से बहुत सारे प्रपोजल वगैरह आते रहते थे, ठीक है। पर हाँ ये है कि मैंने इस ज़्यादा वैसे कभी सीरियसली कभी इस पर ज़्यादा वैसा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं होता। उसने पूछा है कि जितना तुम प्यार मुझसे करते हो इतना तुम्हें कोई और नहीं मिला प्यार करने वाला। भाई अब ऐसे किसी का प्यार तुम नाप तो नहीं सकते ना, वो पर ये नापता है, इसको पता है क्या लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, तो वो तो है ही ना, मैं जितना इससे प्यार करता हूँ इतना तो मुझे लगता नहीं कोई किसी को कर सकता। ये सबको फील कर रहे हैं, सबको, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, पर ये सब फ्लॉप नहीं, है। पर पता है ये सबको लगता है, जो भी अगर कोई ज़्यादा प्यार करता है तो वो हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने पार्टनर को, तो मुझे तो ऐसा लगता है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं हाँ, है, मुझे भी ऐसे लगता है, ठीक है। तो सब, मैंने कहा ना, सबको ऐसा ही लगता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो बस, तो अगर मेरे उससे पूछोगे, पर्सपेक्टिव से पूछो, तो मेरे हिसाब से मुझे इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। ये मुझे तो ये तक नहीं मिली, मुझे तो ये लगता है कि मैं इससे ज़्यादा इसको प्यार करता हूँ। कितना झूठ बोल रहा है, प्यार नहीं करती। मैंने कहा ना, मैं तो उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ये कैसे है, अब तुम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? मतलब तौल केयर तुम्हारी ज़्यादा मैं करती हूँ, तुम्हारे सारे काम मैं करती हूँ, तुम मेरे सारे काम नहीं करते। नहीं, केयर मैं तुम्हारी नहीं करता, पर मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी केयर करती हूँ। नहीं भाई, मैंने देखा है कि फिर भी लड़कियां थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर होती हैं, वो करती हैं केयर, पर लड़के नहीं करते हैं। तुम अगर हाँ, उस ये चीज़ से लड़कों के देखोगी हिसाब से बहुत करते तो हिसाब से देखोगे तो मैं हिसाब से कर लेता हूँ। इनका प्यार अपरंपार है, जो कोई इंसान जीते जी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको सिद्धियाँ चाहिए इनके वाले। और एक ये चीज़ भी हो सकती है कि मैं ज़्यादा वैसे शो ऑफ नहीं करता, मैं दिखाता नहीं, मेरा वैसा वाला नहीं कि बाबू बच्चा और हर तरह के पीछे लगे। नहीं, ये हर तरह का करता है, नहीं वैसे वाला, झूठ वैसे वाला तो नहीं पागल बना करता रही है। मैं नहीं, मेरे किसी दोस्तों ने देखा कभी, किसी दोस्तों ने, मैंने तो देखा है। ये थोड़ी होता है, वो कभी कभार हर चीज़ की जरूरत कभी होती है। हर चीज़, बाबू ये ला दो, बाबू वो ला दो। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, आगे भी ठीक है, ड्रामे कर रखे हैं। बाबू कहना कोई बड़ी बात, बाबू तो नॉर्मल सी बात है, बाड़ू नहीं, बाबू दाड़ू है, बाबू नहीं, दाढ़ी भी आती है इसके, ठीक है। बहुत बार। सो हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या? अरे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट तो बताई नहीं। गर्लफ्रेंड की यार कुछ नहीं है, बहुत छोटा सी मतलब थी, और मुझे पता नहीं है, बहुत सारी थी उन्होंने। थी और पता ही नहीं। एक लड़की थी, उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा था मेरे लिए। सो वो सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है उस टाइम। उसने इसके लिए रखा, इसलिए इसने मेरे लिए रखा। हाँ, वो तो पहली बार शुरू में होता है, ठीक है। कोई भी, मैं इस टाइम अब तो नहीं रखता, पर मैं ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा है, ठीक है। सारे व्रत रखता है, 16 सोमवार रखता है मेरे लिए भी आदमी। हर रोज शिव जी के पास जाता हूँ मैं। चलो, सो अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सीरियस है, और उसको बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे, उसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। सो बहुत लोग पूछते हैं वेयर इज योर फादर, और आप वीडियो में नहीं दिखाते उनको, तो भाई वो इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और इसको आप भी नॉर्मल रखो और मेरे लिए भी नॉर्मल रहने दो।
इसीलिए जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ हाँ पे। बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो वीडियो में नहीं आते हैं और ना वो कभी आएंगे। और इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने बताया भी था, मैंने उसका एक जवाब भी दिया था कि मैं 11वीं क्लास से सारी जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ अपने घर की, तो कहीं ना कहीं वो उसी का रीज़न है। तो इसको आप बार बार ना ही पूछो तो अच्छा है। अब आई थिंक आपको जवाब मिल भी गया है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है विदन विश्वास, ठीक है। और व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान आफ्टर 3-4 ईयर इफ़ देयर इज नो यूट्यूब। सो भाई उस चीज़ के लिए हमने देखो सोच रखा है, ये हम पहले से ही अपने दिमाग में एक यूट्यूब को ना हम कभी भी हमने मेन स्ट्रीम नहीं माना, ठीक है, पार्ट टाइम की तरह लिया हमने, क्योंकि वहाँ वो साइड में है। हमने मेन स्ट्रीम में हमेशा कुछ ना कुछ और काम करने की सोची, इसीलिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। शुरू से मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं एक वीडियो में पहले, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही बनाई थी कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अपना बिजनेस भी खोला है, फ्रीलांसिंग करना दूसरों के लिए, वैसे भी बहुत से जॉब तक करना, ठीक है। सो और तो उसको मैंने कभी भी नहीं सोचा है। अभी हमने जो जैसे प्रोडक्ट की वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर YouTube नहीं होगा तो मैं फिर भी बनाऊंगा। तो एक तरीके से ये सोच लो कि ये मेरा एक मेन स्ट्रीम है, क्योंकि यार ये देखो उस काम को करने के, एक प्रोडक्ट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको भले ही 27 वीडियोस हैं, पर वो छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनको मैं बनाने में हमें लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसको करने के तुम लगभग 1 लाख रुपये ले सकते हो, ठीक है। तो और YouTube से तुम पूरे महीने अपनी जो है वीडियोस बना रहे हो, पूरे इतनी मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद YouTube आपको कहीं 50 से नीचे ही देता है, 50 पैसे देता है। ये सोच लो तो अभी था ऐसे ही देता है, ठीक है। सो और इस टाइम तो वैसे ही बहुत बुरी हालत चल रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, तो मैं इसको कभी भी इनकम का एक सोर्स नहीं मानता हूँ। हाँ ये ठीक है, थोड़ा बहुत आता है। एक टाइम पे यूट्यूब ने मेरे को बहुत अच्छा भी दिया है, मेरे को 1 लाख से ऊपर भी जो है इनकम दी है उस टाइम पे, जब मैं मोबाइल की वीडियोस वगैरह बनाता था। पर अब नहीं है, क्योंकि अब जो है मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, उसमें इतने कोई व्यूज़ भी नहीं है, तो अब इतनी तो नहीं है, बहुत कम हो गई है पहले से। तो मैं इसको कभी भी जो है इंट्रैक्शन यार टीवी कटेगा। अरे कोई नहीं, वो टंग स्लिप हो जाती है, ये कटेगा। अब बोलो क्या बोल रही थी? पहले बताओ काटोगे कि नहीं? अरे भैया बोलो तो सही, अभी तक हाँ कर दूंगा। हाँ क्या बोल रही थी मैं ही भूल गया। YouTube सिर्फ इंटरेक्शन के लिए लोगों की, हाँ ये बोल सकती हो। और हो सकता है आने वाले टाइम में इतना पैसा या इतना कुछ हमें देने लग जाए कि हम सेटिस्फाई हो जाए उस चीज़ से, तो शायद चेंज के लिए। और इंटरेक्शन दूसरी बार टेप हुआ है तो No, please. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी ऊपर आ जा। इसमें एक क्वेश्चन था कि मुझे लगता है कि आपको बेबी गर्ल चाहिए। क्या कहाँ पे? हाँ था। ये मुझे उसका नाम, बंदे का नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी यार। बहुत लोग यार नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और हाँ एक क्वेश्चन था ऐसा कि आपको बेबी गर्ल चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि हमें बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय चाहिए। सो हमें तो बेबी चाहिए, है ना, हमें बेबी से मतलब कोई भी चाहिए, वो उसकी मर्जी है। और हमने एक क्वेश्चन और है, ये मेरे इंस्टाग्राम पे आया था, 1 मिनट रुको, मैं इनका तो नाम बोल ही देता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे थोड़े से नाम मेरे पे आ जाते हैं। सुधाकर जी ने पूछा था इंस्टाग्राम पे हमसे कि आप अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे। सो नाम देखो, हमने बहुत सारे नाम डिसाइड किए, पूरी फैमिली लगी हुई है नाम सोचने में, ठीक है। सो खुद नहीं, मतलब एक घर का कुछ भी घर का तो अभी हम सोच ही रहे हैं, घर में कोई डिसाइड नहीं है। पर जो है अगर लड़का होता है तो लड़के का नाम हमारा बहुत पहले से डिसाइड था कि लड़का होगा तो हम ये सोचेंगे, और वो है रुद्र। और रुद्र की जो वजह है वो ये है कि मेरे जो दादाजी का नाम है वो रुद्र है, सो मैं उन्हीं के नाम पे अपने बच्चे का नाम रुद्र सिंह, ठीक है। सो बहुत मॉडर्न नाम भी लगता है और थोड़ा सा दमदार भी लगता है, रुद्र सिंह, ठीक है। सो ये है। और बाकी लड़की का नाम हमने अभी मैं नहीं बोल सकते, चलो दृष्टि सोचा है, और अभी इसमें कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें बहुत लोगों को ये लग रहा है कि नहीं इसमें चेंजेस आ सकते हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है दृष्टि। सो और अभी सोच रहे हैं, और बाकी जब होगा तो उस टाइम पे आप भी सजेशंस दोगे तो उस टाइम पे पता चलेगा। सो बस। और वैसे भी अभी तो ये लड़का होगा लड़की को ये नहीं पता ना, तो जब पता चलेगा उसके हिसाब से फिर नाम देखे जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम उस चीज़ का, ठीक है। सो ये है। और एक और इंस्टाग्राम खोल लिया था, फिर इंस्टाग्राम में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। भाई आपकी 12th क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी? तो भैया 70% आई थी। पढ़ने में मैंने 12th छोड़ दी थी एक तरीके से। मैं आधी 12th के बाद ही अपने बिजनेस में लग गया था क्योंकि जिम्मेदारी आ गई थी घर पर, तो मैं अपना काम जो है ज़्यादा मतलब था काम में। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को पहले से क्लियर था कि पढ़ने से मैं पैसे नहीं कमाऊँगा, मैं पैसे कमाने से पैसे कमाऊँगा। सो मैं क्लियर था कि आप पैसे कमाने चाहे कुछ भी हो। सो मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं पढ़ने में, हमारे पास है बहुत अच्छी। सो लाइट चली गई थी, उस वजह से थोड़ा सा बीच में वो आ गया इंटरप्शन। तो पर अगला क्वेश्चन है अपर्णा जी ने पूछा है सिमरन दी का मायका कहाँ है? और बस ये पड़ोस में 1 किलोमीटर दूर। 1-1.5 किलोमीटर दूर है। हम जब एक ही स्कूल से पढ़े हैं तो सब कुछ नॉर्मल बहुत पास है सब कुछ, ठीक है, कभी भी जा सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अरविंद PND, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है।
सो इन्होंने यहाँ से पूछा है, व्लॉग्स में बिना शो ऑफ किए शानदार वीडियोस बनाते हो, आप फिर भी कम व्यूज़ क्यों आते हैं? तो उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ कि व्यूज़ कम क्यों आते हैं, क्योंकि भाई मेरा चैनल पहले किसी और कैटेगरी में फॉलो करता था और अब जाके मैं व्लॉगिंग करने लगा हूँ। और शो ऑफ के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, शो ऑफ क्या करना किसी चीज़ का, एक फरारी होती तो शो ऑफ बुगाटी करते हैं होती। तो शो ऑफ करते हैं। हाँ, चलो अगला है, हाँ जैद खान भाई, आपकी इको स्पोर्ट कैसी है? शी इज गुड। बढ़िया। और ये कौन है? ऋषि, फर्स्ट किस कब की? अच्छा, फर्स्ट किस भाई जब मैं पैदा हुआ था उसके 1.5 साल बाद ही कर ली थी मैंने। मम्मी पापा मेरे को किस करते रहते थे गाल बाल में। अब उन्होंने किस पूछा ना, किस, स्मार्ट आंसर। तो किस तो कभी भी हो सकती है कोई भी। सो एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो है फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग तो यार ये है कि आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग आप किसी के मतलब जॉब नहीं कर रहे हो, उसने आपको काम दिया, आपने बोला कि हाँ मैं कर दूंगा और आपने कर दिया, तो यही फ्रीलांसिंग है आसान भाषा में, समझ लो। ठीक है, आप जॉब नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से काम करते हो, सो जैसे हम ये करते हैं। और एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और था कि भैया आप कितना कमा लेते हो? तो भैया कमाने के ऊपर देखो, कोई ऐसी हम कोई ऐसे जॉब तो करते नहीं, जिसका भी एक मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सा है कि कभी जो इनकम होती है वो 5 डिजिट को क्रॉस करती है और कभी जो इनकम होती है वो 4 डिजिट में सीमित रह जाती है। तो ये है, वेरी करता है, कभी अच्छा चलता है कभी बिगड़ चलता है। जैसे कि अभी बीच में जब लॉकडाउन था तो सिर्फ यूट्यूब था और कुछ था ही नहीं, और यूट्यूब भी बहुत कम दे रहा था, तो उस टाइम पर तो इनकम बहुत ही कम आ गई थी हमारी। ठीक है, सो उस टाइम पर कुछ था नहीं। बाकी यार इसके अलावा आप देखो, जैसे चीज़ें नॉर्मल हुई तो हमको काम मिलने लगे, अब ये काम आ गया, तो अब ये काम आते ही फिर 1-2 काम और आ रहे हैं, तो अपने आप ही वो फिर स्पॉन्सर्स भी आने लग जाते हैं, तो अपने आप ही वो फिर 5 डिजिट के ऊपर पहुँच जाती है। बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी यार हमारी तो ये है कि हम कम से कम 10 लाख से ऊपर की इनकम हमारी महीने की, हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं 1-2 साल के अंदर। एक बार ये इनकम हो गई तो कुछ मज़ा आएगा कि हम अपनी मर्जी से फिर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कम है, अभी तो हम उसको छूने के मतलब ये है कि अभी हम बस देख रहे हैं उस सीढ़ी को, पर हमें पता है कि हम कर लेंगे पूरा। सो गाइस यही थे सारे के सारे क्वेश्चंस, और अगर किसी का क्वेश्चन कोई छूट गया हो तो यार उसके लिए सॉरी, मुझे आप याद दिला देना। वैसे मैंने मेन जो सारे क्वेश्चन हैं जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उसमें से मैंने एक पिक कर लिया है। सो और सबका नाम मैं इसलिए नहीं ले पाया हूँ, और अगर किसी का कुछ रह गया हो तो आप यार मुझे याद दिला देना। अगली वीडियो में मैं पक्का जो है आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है, और मैं सॉरी बोल रहा हूँ छूट गया है उसके लिए। ठीक है, सो बस यही है। और सिमरन कहाँ चली गई? तो यार सिमरन को लाइट में बैठने में उसको थोड़ा सा वॉमिटिंग सा लग रहा है, इसलिए वो साइड जो है पीछे चली गई है। मैंने कहा कोई नहीं, तू साइड में हो जा, मैं बना देता हूँ वीडियो। सो बस यही है, तो इस वीडियो को यहाँ खत्म कर लेते हैं। और आई होप आपको यार मजा आया होगा, और चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, बहुत लोग बोलते हैं खुली किताब की तरह है, तो कुछ इसमें कुछ है नहीं छुपाने वाला। ठीक है, चीज़ें बहुत नॉर्मल है, और बस यही है। सो बस अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहाँ खत्म कर लेते हैं। अरे मेरे को एक आध बार उल्टी हो गई है, इसलिए अजीब लग रहा हाँ, इसको सुबह से जो 1-2 बार वॉमिटिंग हो गई है, सो उस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है इसको लाइटिंग पर। कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ के उस एंडिंग करके फिर हम साइड में जाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी तुम ही खत्म करो। जब तुम बोलोगे तो तुम उल्टी आएगी नहीं, तुम बोलोगे तो तुम उल्टी आएगी नहीं ना, मैं बोलूँगा तो तुम उल्टी आ सकती है। जो आदमी बोलता है उसको उल्टी नहीं आती। मतलब तुम्हारे बोलने से उल्टी आती है? करो खत्म। चलो जो साथ में करते हैं। So if you like the video, subscribe to my channel for more interesting content। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, और तुम भी उल्टी करके आना। ठीक है, नहीं साइड में। चलो ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अभी के लिए बाय।